सम्मानीय बंधुओं, नमस्कार। जैसा कि विषय है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार और हम सब क्या उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो तीसरी लहर का जो सवाल है, सबसे पहले तो यह महत्वपूर्ण है कि तीसरी लहर आ क्यों रही है। तीसरी लहर इसलिए आ रही है कि हमने और सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है कि तीसरी लहर आनी चाहिए। यदि सरकार चाह ले तो तीसरी लहर नहीं आएगी। वो इस तरह है कि आज सरकार के द्वारा कम मरीज दिखाने के लिए, आंकड़े छुपाने के लिए जांचें कम की जा रही हैं। जब जांचें कम की जाएंगी तो कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या कम होगी, और कम होगी तो हमें अभी लगेगा कि जैसे हमने कोरोना पर दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया है। परंतु यह हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और यदि इस तरह से शासन प्रशासन, जो जनता का अभिभावक है, यदि अभिभावक ही गैर जिम्मेदार और उदासीन होगा तो उसके परिणाम कभी सुखद और अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए यदि कोरोना की तीसरी लहर को हम रोकना चाहते हैं तो या तो हम पहली लहर में लापरवाही नहीं करनी थी, और यदि हो गई है तो तीसरी लहर का मतलब है कि दूसरी लहर को हम समाप्त यदि कर दें, जिससे इसकी चैन है उसको तोड़ने में सक्सेस हो जाएं, सफल हो जाएं, तो तीसरी लहर नहीं आएगी। हमें जब इस बात की जानकारी है कि इसका जन्म कैसे होना है तो हमें उसकी व्यवस्था पहले से करना चाहिए। आज कृषि के क्षेत्र में हम देखते हैं कि खरपतवार नाशक बोनी के तत्काल बाद डाले जा सकते हैं, मतलब खरपतवारों को जमने ही नहीं दिया जाता। तो उस स्थिति में फसलें अच्छी होती हैं, सुरक्षित होती हैं। वही उपाय इसमें कोरोना की बीमारी में इस तरह से किया जा सकता है कि चूंकि यह संक्रामक रोग है, एक दूसरे के समीप आने से फैलता है, तो इसकी तरफ ध्यान दें। ये जनता की जवाबदारी भी है और सरकार की विशेष जवाबदारी है। परंतु एक बात निश्चित रूप से है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो और चाहे देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, इन लोगों ने अपनी जवाबदारी को समझा नहीं है और जनता के प्रति जितना लापरवाहीपूर्ण रवैया इनका है, इतना शायद ही विश्व में कोई ऐसी सरकार होगी जो इतनी लापरवाह हो। कोरोना के समय सारे वक्ताओं का भी मैंने वक्तव्य देखा है। चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में और 5 राज्यों में, और जब कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा था कि सुनामी आने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री उनका उपहास कर रहे थे। कह रहे थे कि ये कोरोना डरोना है, ये डर पैदा कर रहे हैं देश में, डर की स्थिति पैदा कर रही है कांग्रेस पार्टी। साथियों, आज मुद्दा राजनीति का और राजनीतिक दलों का बिल्कुल नहीं है। जब देश के ऊपर इतनी बड़ी समस्या है, उस स्थिति में राजनीति बाद का विषय होगा। आज हम सबकी जवाबदारी है कि हम देश को कैसे सुरक्षित करें और हम अपने देश और अपने
बच्चों को, भविष्य को, हमारी जनता की कैसे सुरक्षा कर पाएं, एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य हमारा होना चाहिए। इसलिए मुझे अभी तो इस बात से विश्वास सरकार की कारगुजारियों से नहीं लगता है कि सरकार चिंतित है या सरकार तीसरी लहर को रोकने में सक्षम है। सरकार को खुले दिल से काम करना होगा, वाहवाही की चिंता छोड़ना होगी। किसी दूसरे देशों से आने वाले जो सामग्री है, उन देशों ने चाहा है कि हम सीधे जनता तक पहुंचाएं। थोड़ा इस सरकार ने अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा लिया है। इसलिए यदि दूसरे देश भारत देश के जिला स्तर पर सीधे भी अपनी सामग्री, सहायता, सहयोग पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार को बड़ा मन करके उस काम को होने देना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और साथ ही ये विशेष रूप से सरकार से कहना चाहूँगा कि आप जवाबदार हो जाएं, नहीं तो आने वाली जो नस्लें हैं, कितने लोग बचेंगे वो आपको और ये पूरे विश्व के लोग, ये इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। ऐसी बात मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। और हम सब जागरूक रहें और कोरोना के जो नियम, कोरोना बीमारी फैलने से बचने के जो नियम हैं, उनका अनुशासन पूर्वक पालन करें। ऐसी भावना रखते हुए धन्यवाद, नमस्कार।